स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उन इक्वेशंस को आप डील करेंगे जिन्हें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जैसे आपने सोल्व करना सीखा उसी तरीके से सोल्व करेंगे। ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 63 पर, NCERT क्लास 10th मैथ, पेज नंबर 63। और यहाँ पर आपका है ये एग्ज़ाम्पल नंबर 17, एग्ज़ाम्पल नंबर 17। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 17 में आपको दिया हुआ है सोल्व दी पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखना है कि हम किसको u माने किसको v माने, आपको डायरेक्टली देखते ही पता लग जाए। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1/x। ठीक है, इधर देखिए 2/x है, तो 2/x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/x, और यहाँ पर क्या है 3/y, तो इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू में 1/y। 2/x को हमने लिखा 2 इंटू 1/x, 3/y को आपने लिखा 3 इंटू में 1/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 1/x आ रहा है, 1/y आ रहा है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ये समझना है कि 2/x क्या होता है, 2 इंटू 1/x होता है, और 3/y क्या होता है, 3 इंटू 1/y होता है। इसी तरीके से सेकेंड वाले इक्वेशन को डील करेंगे हम। 5/x को लिखेंगे आप 5 इंटू में 1/x, और इधर -4/y है, तो इसे लिखेंगे -4 इंटू में 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखा। राइट द गिवन इक्वेशंस एज। ठीक है, यह आपने इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर 1/x दिख रहा है, दोनों के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 1/x दिख रहा है, और दोनों के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 1/y दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, इधर लेट की जगह टेक लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, कि मान लेते हैं कि भाई 1/x u है और 1/y v है, या फिर हम ले लेते हैं कि 1/x u है और 1/y क्या है, v है। इसके बाद आपके पास जो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है, कैसे बनेंगी। अब 1/x तो u हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2u, इधर 1/y v हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 13। इधर ये 1/x को आपने क्या माना u, तो ये हो गया 5u, 1/y को आपने माना v, तो ये क्या हो गया -4v इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। आप इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ये आपका मर्जी है कि आप इनसे किस मेथड से सोल्व करना चाहते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेता हूँ। ये सेकंड वाले इक्वेशन से मैं u का वैल्यू निकाल लेता हूँ, निकाल आप v का भी सकते हैं। अभी मैं u का निकाल रहा हूँ, और u का जो वैल्यू आएगा हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख देंगे। यही तो करते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशंस के अंदर रख देते थे। तो यहाँ से u का वैल्यू निकाल रहे हैं, 5u इधर ही रहेगा, -2 माइनस का 4v इधर आके ऐड हो गया, u का वैल्यू -2 + 4v अपॉन में 5। अब ये जो u का वैल्यू है आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, और इसे ना मान लीजिए थर्ड। ठीक है, u इज इक्वल टू -2 प्लस में 4v अपॉन में
5 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पर रखेंगे आप इन इक्वेशन फर्स्ट में? तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 13। इधर u की वैल्यू रखी है आपने -2 प्लस में 4v अपॉन में 5 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। इसके बाद 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू में -2 -4, 2 इंटू में प्लस 4v इंटू में 8v और इधर 5 एज इट इज़, ये 3v के डिनोमिनेटर में आपने 1 को दिखाया, ठीक है। अब आपने 5 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 5 को 5 से डिवाइड किया तो आया 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सेम टर्म आ जाएगा ये -4 प्लस 8v। 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15v इज इक्वल टू 13। इधर 15v प्लस में 8v कितना होगा 23v। इधर -4 एज इट इज़, 13 इंटू में 5, ये 5 इधर 13 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 13 5 जा 65, 23v 65 -4 राइट हैंड साइड में आके किसका हो गया प्लस का। अब इनको ऐड कीजिए, 5 और 4 9 और इधर 6। इसके बाद v का वैल्यू निकालेंगे 69 अपॉन में 23, ठीक है। 23 1 जा 23 3 जा 69 होता है, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। तो v आया आपके पास 3। अब क्या करेंगे आप, पुट v इज इक्वल टू 3 इन थर्ड में पुट कर देंगे इधर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू -2 प्लस में 4v अपॉन में 5, इसमें रखेंगे v का वैल्यू। तो यहाँ पर -2 प्लस में 4 इंटू वी का वैल्यू क्या है 3 अपॉन में क्या हो गया ये 5, 4 3 जा 12, ठीक है। -2 एज इट इज़, 12 में से 2 गया 10 अपॉन में 5 कितना आ गया 2। तो u का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया 2 निकल के आ गया, ठीक है। इधर आपका v का वैल्यू 3 आया और u का वैल्यू 2। तो इधर लिखेंगे आप hence u is equal to 2 and v is equal to 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1/x को क्या माना था u माना था, u का वैल्यू आपने इधर क्या रखेंगे अब 2 रखेंगे, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू चाहिए तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो आप ऐसे 1 लगा दीजिए, 2 को इधर ले आइए और x को इधर ले आइए, 1/2 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 1/x किसके इक्वल है 2 के। आप दोनों को रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि x नीचे है तो आपको ऊपर चाहिए तो x ऊपर आ गया, x अपॉन में 1 और इधर भी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे समझ सकते हैं आप। इसके बाद 1/y को किसके इक्वल माना है आपने v के, तो v का वैल्यू कितना है 3 है, 1/y इज इक्वल टू 3। तो इधर से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो y का वैल्यू 1/3। तो आपके पास x का वैल्यू निकल के आ गया और y का वैल्यू निकल के आ गया। x का वैल्यू निकल के आया आपके पास 1/2 और y का वैल्यू निकल के आया आपके पास 1/3। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है बच्चों। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर आपको दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको उसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और उन्हें सॉल्व करना है। आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वह है 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1।
अब बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है आपको दोनों के अंदर क्या सेम दिख रहा है? इसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर x-1 है और इसमें भी नीचे x-1 है, यहाँ पर नीचे y-2 है और इधर भी क्या है, y-2 है। तो आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को पहले उस फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि भाई किसको u लेट करना है और किसको v लेट करना है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 5/x-1 + 1/y-2 = 2, इसको आपने कैसे लिखा, 5 इंटू में 1/x-1, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख दिया 1 इंटू में 1/y-2, इधर 2 है तो 2 लिखा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो यही टर्म आ जाता। अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूँ कि 1/x-1 को u मान ले तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसे कैसे लेट किया है। तो दिखाने के लिए कि भाई किसको u मान रहे किसको v मानेंगे, तो इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को आपने लिखा 6 इंटू में 1/x-1 माइनस 3 इंटू में 1/y-2 = 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x-1 को u ले रहे हैं आप और 1/y-2 को क्या ले रहे हैं, v। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 5u प्लस में 1 इंटू में v, ये क्या बनेगा, v बनेगा, ठीक है, = 2। इट मीन्स देखिए अगर आप 1 इंटू भी नहीं करते तो सीधा ये v ही मान लेते हैं ना, 1 इंटू में v क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, = 2, ठीक है। इसके बाद 6u माइनस 3v = 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व किया है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इस वाले मेथड को सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए ना सबसे पहले आपको सारे टर्म को कहाँ पर लाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं पहले लिख देता हूँ जिस फॉर्म में हमें चाहिए, मतलब डेट इज़ इनको लिख सकते हैं हम 5u + v - 2 = 0, 6u - 3v - 1 = 0, ठीक है। रीराइट कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को यहाँ पर, 5u + v - 2 = 0, उसके बाद है 6u - 3v - 1 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 के नीचे क्या है, v के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। 1 - 3, क्योंकि 1 कभी भी दिखता नहीं है, जैसे ये ओनली v लिखा है तो v का मतलब 1 इंटू में v है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, v के साथ क्या है 1, ठीक है। तो ये लिखा हमने 1 - 3, 2 के नीचे क्या है -2 - 1, और 3 के नीचे क्या है 5 और 6, और 4 के नीचे अगेन 1 - 3। ये सारे वैल्यूज़ हमने लिख दी। इधर लगाएंगे x, इधर लगाएंगे, सॉरी अभी तो हम u v में चल रहे हैं, तो इधर u और इधर v और इधर 1। अब 1 इंटू में -1 -1 माइनस, -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया 6, v अपॉन में -2 इंटू में 6 कितना हो गया, माइनस का 12, माइनस -1 इंटू में 5 -5, 1 अपॉन में 5 इंटू -3 -15, माइनस 6 इंटू में 1 कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद -1 - 6 कितना हो गया, माइनस का 7, v अपॉन में -12, ये माइनस माइनस हो गया +5 हो गया, 1 अपॉन में -15 - 6 कितना हो गया, -21, u/-7 v अपॉन में -12 + 5, -12 + 5 होता है आपके पास -7, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 1/-21। इस वाली टर्म को आपने इसके इक्वल रखा और इसको भी आपने इसके इक्वल रखा, ठीक है।
u by -7 is equal to 1 by -21 and v by -7 is equal to 1 अपॉन में -21। u का वैल्यू ये -7 इधर आ जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो u का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू में 1 1 अपॉन में 3। सिमिलरली v का वैल्यू निकलेगा -7 इंटू में 1 बाय -21, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, v का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो आपने देखिए u और v का वैल्यू निकाल लिया है, लेकिन आपने u और v को किसी के इक्वल लेट किया था, तो बस हमारा अगला स्टेप वही आ रहा है। अब x और y का वैल्यू निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपने u को किसके इक्वल लेट किया था 1/x-1 के, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 1/x-1 यही था। तो u की वैल्यू है क्या आपके पास 1/3। आप इसको इधर लेके आइए, मल्टीप्लाई करिए और 3 को इधर, तो x-1 इंटू में 1 कितना हो गया x-1 और 3 1 जा 3, x का वैल्यू 3 प्लस 1 हो जाएगा ये 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। इसी तरीके से आप किसका वैल्यू निकालेंगे y का वैल्यू, आपने 1/y-2 किसके इक्वल लेट किया था इसको v के, है ना। तो यहाँ पर आप v का वैल्यू रखें, अब क्या निकाला आपने 1/3, 3 1 जा 3 हो गया, ये y-2 इंटू में 1 y-2, इसको आप इधर रखेंगे, 3 को इधर रखेंगे, y का वैल्यू 3 -2 इधर आके प्लस हो गया, तो 3 + 2 कितना आ गया 5। आपने x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या निकल के आता है, हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 फिनिश होता है। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, ए बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट है आपके पास, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, और कितने टाइम में 10 आवर्स में। सेकंड कंडीशन आपको दिया हुआ है 13 आवर्स के अंदर ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला जाता है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि भाई स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, पानी के बहने का स्पीड कितना होगा, और बोट का स्पीड रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझना है। देखिए आप एक रुके हुए पानी में चलते हैं तो वो स्पीड है कुछ ना कुछ, और पानी अगर बह रहा है तो पानी अगर बहता है, आप पानी के बहने की डायरेक्शन में जाते हो तो वो जो बहता हुआ पानी आपको सपोर्ट करता है ना। तो जो अगर आप पानी की डायरेक्शन में जाते हो तो उससे बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम। अगर पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। तो आपने यहाँ पे स्टिल वाटर के अंदर बोट का स्पीड लेट कर लिया, कितना है x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड आपने लेट किया, पानी जिस स्पीड से बह रहा है वो आपने लेट किया y किलोमीटर पर आवर। तो अब बोट का डाउन स्ट्रीम मतलब अगर बोट आपकी बहते हुए पानी के डायरेक्शन में जाता है तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करेगा, उसको और तेज़ी से जाने में मदद करेगा बोट को पानी, ठीक है। अब अपस्ट्रीम में कितना होगा, अपस्ट्रीम में अगर आप पानी से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो पानी आपको अपोज करेगा, रोकेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बोट की स्पीड से y क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपका बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में आ गया x + y किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड अपस्ट्रीम में कितना आ गया x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही मेन था, आपको ये माना ये आपके लिए मेन था, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर आप रुके हुए पानी में हैं तो बोट का स्पीड आपने लेट किया x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड आपने लेट किया y किलोमीटर पर आवर। अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्ट्रीम आपको सपोर्ट करेगा, तो बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते जो इन्होंने कंडीशंस दी हुई है, देखिए आपको पता है स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर मैं टाइम का वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे। इट मीन्स आप कह सकते हो कि भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के। तो पहली कंडीशन पे आते हैं, बोला गया है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो ये 30 डिस्टेंस हो गया, और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, x माइनस वाई। एक तो ये टाइम का वैल्यू, दूसरा इसने क्या बोला, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना है, x प्लस वाई। इन दोनों को मिला के जो टाइम कितना ले रहा है बोट, 10 आवर्स ले रहा है, तो दोनों के टाइम को ऐड करके हमने कितना लिख दिया, 10। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 13 आवर के अंदर ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 आपका डिस्टेंस हो गया अपस्ट्रीम का जो जा रहा है बोट, और अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना है, x माइनस वाई, ठीक है। फिर 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन में डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों 40 और किलोमीटर 55 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना ले रहा है, 13। तो इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखा, 13 के। इसको बच्चों मैं क्या लिखूंगा, 13 इंटू में 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के इक्वल रखा, ठीक है। आगे क्योंकि हमें u और v लेट करना है उसी के लिए। देखिए इधर थोड़ा सा रफली किया हुआ है ये वर्क, इसको मैंने लिखा 30 इंटू में 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू में 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या है हमारे पास, 40 अपॉन में एक्स माइनस वाई है प्लस 55 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको कैसे लिखेंगे, 40 इंटू में 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू में 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आप दोनों में देख पा रहे क्या सेम है, 1 बाई एक्स माइनस में वाई और दूसरा 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो आपने 1 बाई एक्स माइनस वाई को लिया u और 1 बाई एक्स प्लस वाई को क्या लिया v। तो ये इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। दूसरा 40u प्लस 55v, ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब आपने क्या किया, 10 और 13 है, ये जो 10 और 13 है दोनों को आप कहाँ पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब इन इक्वेशंस को आपने कैसे लिखा, 30u प्लस में 44v माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, और इसको भी ऐसे ही लिखा 40u प्लस 55v माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करें, 1 2 3 4 लिखा आपने, v के साथ जो कोफिशिएंट है 44 55 लिखेंगे, फिर -10 और -13, फिर 30 और 40, फिर 44 और 55 लिखा, ठीक है। u और v में है इक्वेशन तो इधर u और v आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या आपके पास, ये आपने लास्ट वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन था इसको आपने दोबारा लिखा। u का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 इंटू में -13 माइनस 55 इंटू में -10, v के नीचे क्या आएगा, -10 इंटू में 40 -10 इंटू में -13 इंटू में 30, ठीक है। -10 इंटू में 40 -13 इंटू में 30, ये v के नीचे आएगा वैल्यू, 1 के नीचे क्या आएगा, 30 इंटू में 55 -40 इंटू में 44। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 44 को जब आप -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -572 आएगा, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 55 को 10 से करेंगे तो 550 आएगा। v के नीचे क्या आएगा, -10 इंटू में 40 -400 हो गया, माइनस माइनस प्लस 13 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 390 आ गया। 1 के नीचे क्या आएगा, 30 इंटू में 55 माइनस और ये 40 इंटू में 44, ये वैल्यू आया था। अब इसका कैलकुलेशन 30 इंटू में 55 हो गया 1650, 40 को 44 से करेंगे तो 1760। अब कैलकुलेशन -572 प्लस 550 आपके पास आएगा -22, -400 प्लस 390 -10, 1650, 1650 में से अगर आप 1760 माइनस करते तो माइनस का 110 आएगा। ये कैलकुलेशन आप बड़े आराम से करना। अब इधर आपके पास ये क्या वैल्यूज़ आ गई हैं,
u अपॉन में -22 इज इक्वल टू v अपॉन में -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -110। अब आप u अपॉन में -22 को इक्वल रखेंगे 1 अपॉन में -110 के। अब ये इधर से ऊपर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और इधर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो 1/5 आ गया। इधर v अपॉन में -10 को 1 अपॉन में -110 के इक्वल रखा, -10 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन में क्या आ गया, 11 आ गया। तो अब यहाँ पे आपने u को किसके इक्वल लेट किया था, 1/x - y के, तो u का वैल्यू निकला आपके पास 1/5, और v को किसके इक्वल रखा था आपने, 1/x + y, और v का वैल्यू कितना निकला आपके पास, 1/11 निकला है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 1/x - y, u का वैल्यू 1/5 के इक्वल रखा, x - y इंटू में 1, x - y 5 इंटू में 1 कितना आ गया 5, x - y इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको इधर रखा और इसको इधर रखा। अब इधर 11 1 जा 11, x + y इंटू में 1 कितना आ गया, x + y, x + y को इधर रखा और 11 को इधर रखा। ठीक है, ये आपके पास अब ये दो इक्वेशन आती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम दोबारा सोल्व करेंगे। आपकी इच्छा है आप सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिए, और एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन ना एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा इजी होगी, तो मैं इधर दोनों इक्वेशन को लिखता हूँ। एक बार ही हम क्या कर देते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। इधर y से y कैंसिल, x और x कितना आ गया 2x, 11 और 5 कितना हो गया 16, x का वैल्यू 16 अपॉन में 2 कितना आ गया, ये 8 आ गया आपके पास। अब ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 8 इन x - y इज इक्वल टू 5, इसी में रख देते हैं। तो x की जगह हम रखते हैं 8 माइनस में y इज इक्वल टू 5, तो 8 इधर आके माइनस का होता है, 5 माइनस में 8 इधर आ जाएगा माइनस का 3, माइनस में y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू निकल के आ गया और y का वैल्यू निकल के आ गया। तो x आपने किसके इक्वल लेट किया था, आपने x को लेट किया था स्पीड ऑफ बोट के इक्वल, है ना, इन स्टिल वाटर। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो बोट का स्पीड होगा वो कितना होगा, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर, इधर नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, 8 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद y का वैल्यू निकला आपके पास 3, तो y किसका स्पीड था, स्ट्रीम का, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट होता है, और ये हमारे एक्सरसाइज 3.6 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।